हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पशु परिचर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट के अंदर उसकी आंसर की देखेंगे। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कितने सवाल हमने जो पढ़ाए थे उसमें से आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम राजस्थान जी के जो भी सवाल हमसे बन सकते हैं वो सभी सवाल हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखिए, 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? अगर यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से ये सवाल पूछा गया है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, आपका 1 जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? प्रेमचंद बेरवा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए। तो रबी की फसल यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो बाजरा, चावल, मक्का, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला कथन देखिए, राजस्थान में फागू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, फाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय फाबू जी को जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजो कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये नया सवाल है, पहली बार पूछा गया है। जहाँ तक है मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ख्यात होना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को एक बार पिन करके बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों में आपकी शेखावटी बोली जाती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी मनाई जाती है? तो दोस्तों सांझी जो है ये आपकी कब बनाई जाती है? दशहरा, होली, दिवाली, पोंगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? दिवाली होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताना आप लोग एक क्या होगा, दिवाली होना चाहिए इसका आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इनमें से सर्वाधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? राजसमंद, चूरू, बीकानेर, नागौर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंदसौर एमपी में स्थित है। काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, बेसिक सवाल है। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती है, वो कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? लू कहलाती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों साइंस मेरे को नहीं आती है, फिर भी मेरे को जहाँ तक लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? फेलोपियन नलिका होना चाहिए। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है? तो दांतों का एक प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? रदनक, अग्रचोणक, कर्तंत होता है दोस्तों, यहाँ पर पाइलोरस नहीं होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये सवाल जो है दोस्तों ये साइंस के सवाल है, हम राजस्थान जीके के सवाल देख लेते हैं। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको करवाया था, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, उसके सवाल डाले थे। तो ये सवाल मैंने आपको करवाया था, राजस्थान का चरवाहा कौन सा हो जाएगा? आपका राय का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? तो ये सवाल दोस्तों इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अब मुझे जहाँ तक लगता है इसका राइट आंसर लाल बालू का पत्थर या सफ़ेद संगमरमर होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एक बार चेक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं सारे सवाल आप लोगों के अपलोड कर दूंगा। आगे देखिए, गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है? तो गणगौर के त्यौहार का आयोजन आपका चैत्र माह में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। और गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की यह शैली कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? भवाई। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भवाई नृत्य में ऐसा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो मेवाड़ में भीलों के द्वारा गौरी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम है। तो गोगाजी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बचेहल सिंह, जेवर सिंह, सुरजन सिंह या अर्जन सिंह। तो इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? जेवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की जन कल्याण योजना सी अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत सितंबर 2024 के अनुसार कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और इसमें 22 रुपये का जो अनुदान है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल पूछा गया है अटल सेवा केंद्र का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों का चयन कीजिए। तो मकर संक्रांति के दिन आपका पतंग उत्सव मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। काजरी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो काजरी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिड इकोसिस्टम। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो ये आपकी हो जाएगी अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य ये मैंने आज ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया था दोस्तों। ये आपका विवाह से संबंधित है। ये आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था। सेट के एग्जाम से लगभग 10 सवाल यहाँ पर रिपीट हुए हैं दोस्तों इस पेपर में। आगे देखिए, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है? तो लहरिया भात की ओढ़नी आपकी तीज पर पहनी जाती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? कच्ची घोड़ी में किया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये मैथ के सवाल है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 33 का आंसर ए होना चाहिए। 12 यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका देखेंगे दोस्तों, मैथ के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या क्या होने चाहिए। निम्न में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया होना चाहिए। ऑप्शन सी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान जीके के सवाल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे दोस्तों राजस्थान के? गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कठपुतली नृत्य हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ पर जो भी दिए गए हैं दोस्तों ये राजस्थान के नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, फाबू जी के फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका रावण हत्था हो जाएगा। और फाबू जी के जो फवाड़े गाए जाते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए। और देवनारायण जी का जो फड़ का वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ, फाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। आगे देखिए, रिको ने एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है। तो ये निमराना में स्थापित किया है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? तो यहाँ पर जल की कमी का कौन सा एक कारण नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि, वृक्ष उन्मूलन, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैश्विक उष्णता। तो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बीकानेर साझा करता है। बेसिक सा सवाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ से होकर निकलती है। आगे देखिए दोस्तों, रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? तो ये आपका पशुपालन पार्ट बी का सवाल है दोस्तों। इसका आंसर क्या होना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए आपका मानसून होना चाहिए। ऑप्शन ए। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब पशुपालन मेरे को नहीं आता है, राजस्थान जीके मेरे को आती है, तो राजस्थान जीके मैं आपको करवा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, चरवाहों का एक जाना माना समूह बंजारे के गाँवों में पाए जाते हैं। तो बंजारे जो है दोस्तों ये आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए,
गडरे मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये साइंस का सवाल है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर 0 डिग्री बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समतल दर्पण से रिलेटेड सवाल पूछा गया है और यहाँ पर ये 57 में 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 समतल दर्पण के बारे में सवाल पूछा गया है, साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर 60 डिग्री सही हो जाएगा, यानी कि परावर्तन अपवर्तन के सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखो बेसिक सा सवाल है, यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। कौन सा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, कौन सा आपका उत्तल हो जाएगा? तो डी में आपका 4 हो जाएगा। दर्पण यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो आप। आगे देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है ये अंड प्रजक जंतु की पहचान करें। तो अंड प्रजक जंतु की पहचान कीजिए, तो ये तितली हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि गाय, मनुष्य और कुत्ता ये अंडे नहीं देते हैं, तितली अंडे देती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ बेसिक सवाल भी पूछे गए हैं। गोवर्धन असरानी, जो कि असरानी नाम से विख्यात है, वो प्रसिद्ध है। तो ये अभिनेता यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, फिर भी इसको एक बार चेक करेंगे। आगे देखिए, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ये मैंने आपको करवा रखा है दोस्तों। जगजीत सिंह किस शैली की में गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी गजल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जगजीत सिंह का संबंध किससे? गजल गायक से, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध शायद सी गंगानगर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक सवाल और पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर गोवर्धन असरानी से रिलेटेड। पान सिंह तोमर में जो फिल्म थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, वो यहाँ पर पूछा गया है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। तो सीसा जस्ता का मुख्य उत्पादक है राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वस्त्र और करघों का शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, अब यहाँ पर बीच बीच में मैथ के सवाल दिए गए हैं दोस्तों, तो इनको आप एक बार देख लेना। मैं राजस्थान जीके के सवाल आपको करवा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है? तो दोस्तों ये पोषक मान से आपका सवाल पूछा गया है, ये मांस में होती है। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो इसका आंसर देखना पड़ेगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए, किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये निहाल चंद को दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा। बातारी फुलवारी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विजयदान देथा के द्वारा। आगे देखिए, उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? केचुआ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये सवाल देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ये इंसुलिन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? तो दोस्तों जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है जब अंदर ली जाती है? तो अंदर ली जाती है तब का यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अंदर जब ली जाती है तब तो आपका 21% और 0.04% होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब बाहर निकाली जाती है तब कितना हो जाएगा आपका? जब बाहर निकाली जाती है तब 16.4 और 4.4% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस बच्चे ने शायद गलत कर दिया है। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला मैं देखता चला गया शुरू किया है? यह सवाल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों, मैंने अपलोड किया हुआ है। मैं देखता चला गया, ये किसने शुरू किया था? कपूर चंद कुलिस ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 1949 में वरद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके हीरालाल शास्त्री बने हैं दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, तो ये कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है तो क्षारीय होना चाहिए यहाँ पर आंसर। आगे देखिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे तो दोस्तों यस दलेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इसे तो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो ये गैलियम होगा, यहाँ पर बी होगा, पारा नहीं होगा। इस बच्चे ने गलत कर दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? तो सर्वाधिक तन्य धातु आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी सोना हो जाएगी। ठीक है, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो साधु सीताराम दास के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? बिजोलिया का किया गया दोस्तों।
आगे देखिए, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली यानी मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में मिलाया गया? तो ये पंचम चरण में मिलाया गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, कब मिलाया गया था? 15 मई 1949 को मिलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाता है राजस्थान में जवाई मान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पाली में स्थित है। यानी कि राजस्थान जीके में अगर आप बेसिक भी पढ़ के जाते हो दोस्तों तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो यहाँ पर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये जयपुर की हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम कौन से जिले का हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार धौलपुर का हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपका धौलपुर में हो जाएगा। और वन विहार जो है वो भी आपका धौलपुर में हो जाएगा। यहाँ पर प्लास वन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। राजस्थान में प्लास वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला है। यह वन राजस्थान में केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी शायद करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केवल पठारी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो लूनी जो है ये अरब सागर का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब शाही झील स्थित है? तो तालाब शाही कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? धौलपुर में हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये बच्चे ने गलत कर दिया। आगे देखिए, चंबल घाटी परियोजना आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान और मध्य प्रदेश की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। राजस्थान और गुजरात की आपकी कौन सी हो जाएगी? माही हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है दोस्तों, बेसिक सवाल है, ये आपके नंबर बढ़ाते हैं। राजस्थान में बिसलपुर परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी टोंक की हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? तो ये NH11 हो जाएगा आपका। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो हमसे बन सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी कंप्लीट आंसर की मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो ये 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन इससे होना चाहिए दोस्तों, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। आगे देखिए, तो यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं। राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपकी अंजना देवी चौधरी हो जाएगी। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपके ये सवाल मैं आपका करवा सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो पार्क में लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत का बनना। तो दोस्तों ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन सा यहाँ पर सही है दोस्तों, ये पूछा गया है। यह राजस्थान के केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यह गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये फिर भी सही हो सकता है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये भी गलत है, नाइट्रोजन की कमी होती है आपकी जलोढ़ मृदा में। इस मृदा में पोटास और लाइम चूने की मात्रा कम होती है। तो ये कथन भी मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर सही आपका बी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर झाड़ी पूछा गया है दोस्तों। तो धामण तो आपकी घास होती है ना दोस्तों, धामण जो होती है ये तो आपकी घास होती है। देखते इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ये सवाल आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? तो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित आपका देशांतरीय स्थिति नहीं करती है, क्योंकि देशांतरीय स्थिति जो है ये समय का निर्धारण करती है दोस्तों, समय का निर्धारण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अजमेर में स्थित है? सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो ये आपका केवलादेव हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा सवाल है, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आपके जॉर्ज थॉमस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज थॉमस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक बाल लिंगानुपात पूछा गया है। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात आपके कौन से जिले का हो जाएगा? तो ये आपका बांसवाड़ा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बांसवाड़ा का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888 है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो कोटा होना चाहिए, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी दोस्तों, अक्टूबर 1964 में हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी यहाँ पर साइंस के सवाल है दोस्तों, कुछ राजस्थान जीके के और भी सवाल है, वो हम देख लेते हैं।
जैसे कि ये सवाल देखिए आप, तमाशा लोकनाट्य मैंने काफ़ी बार आपको करवाया है, प्रताप सिंह के समय ये प्रसिद्ध हुआ था, सवाई प्रताप सिंह के समय। तो जयपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से ये लाया गया था। ठीक है, तो सवाल देखिए, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग में आपका भरतपुर हो जाएगा, धानवन दुर्ग में आपका जैसलमेर हो जाएगा, वन दुर्ग में आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सिवाना हो जाएगा, एरन दुर्ग में आपका चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर ये डोली वाला सवाल भी करवाया दोस्तों। डोली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी, जबकि इसका जन्म कब हुआ था, 1996 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल गलत नहीं करने हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम राजस्थान जीके का और कौन सा सवाल पूछा गया है। सारे ये मवेशियों से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। बाकी ये आपका सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, तो ग्रेफाइट धातु थोड़ी होती है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट गलत हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम नर्म धातु हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ये बात भी सही है। आयोडीन एक धातु है लेकिन ये चमकीली होती है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो कैडमियम यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अब ये यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, इजी सवाल है, कर सकते हो, साइंस का सवाल है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आभूषण का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। टूसी आपका गले में पहना जाता है, बोरला सिर का हो जाएगा, दामना अंगुली का हो जाएगा और झाले आपके कान के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान जीके तो आप यूँ ही कर सकते हो दोस्तों। 2-4 सवाल थोड़े से टफ आते हैं, 2-4 सवाल नए डालने पड़ते हैं। मारना एक पारंपरिक लोक कला है, तो मारना कहाँ की हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हाड़ौती का पठार आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक सवाल भी यहाँ पर काफ़ी पूछे गए हैं। छप्पन का मैदान आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, देखिए आप, मरुस्थलीय मृदा से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछा गया है। मरुस्थलीय मृदा के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है, बिल्कुल सही बात है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये बात भी सही है। इसमें उर्वरता की कमी व लवणता अधिक होती है, यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसमें उर्वरता की कमी होती है और लवणता अधिक होती है। तो यहाँ पर डी आपका गलत होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, कलगंड हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। बाकी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण या अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो पेंट जो है ये आपका जैव निम्नीकरण या अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। बाकी मांस, मलमूत्र और पौधों की पत्तियाँ होती है दोस्तों। आगे देखिए, 1-2 सवाल और है आपके दोस्तों, वो भी हम देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। संक्रामक रोग यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर कैंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके के जो भी सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी 1-2 सवाल जो है वो मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक सवाल हो रहे हैं यहाँ पर, पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी, तो ये कितनी थी दोस्तों, ये शायद 7 + 9 + 13 थी। ये आपको ध्यान, 7 स्वर्ण थे, 9 आपके रजत थे और 13 आपके क्या हो जाएंगे, कांस्य पदक हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो भी सवाल है इसकी कंप्लीट आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी अभी आप आइडिया लगा ले, इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, तो एक बार आप जो भी मॉडल पेपर मैंने करवाए उनको देख लेना दोस्तों, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वही सवाल यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।